वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एलोपैथिक दवा, योग व मानसिक स्वास्थ्य की पढ़ाई भी करेंगे होम्योपैथी के स्नातक छात्र। होम्योपैथी आयोग ने स्नातक के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां बढ़ने के बाद योग, फिजियोथेरेपी और मानसिक स्वास्थ्य को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। होम्योपैथी दवाओं के अलावा विद्यार्थी अब मॉडर्न फार्माकोलॉजी भी पढ़ेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण एलोपैथिक दवाओं के बारे में बताया जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में इन्हें एलोपैथिक चिकित्सक के विकल्प के तौर पर पदस्थ किया जा सकेगा। सामुदायिक चिकित्सा अधिकारी के तौर पर उप स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थापना से भी ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को उपचार में आसानी होगी। 8000 पेपर प्रिंट बीबीए बीसीए की परीक्षाएं अगले सप्ताह से। बीबीए बीसीए तीसरे 5वें सेमेस्टर की पेपर प्रिंट हो चुके हैं। दोनों पाठ्यक्रम की परीक्षा देने वाले करीब 8000 पेपर छापे गए हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रिंटिंग विभाग ने 4 दिन में प्रश्न पत्र की छपाई की है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने दोनों पाठ्यक्रम की परीक्षाएं 3 जनवरी से रखी हैं। वेबसाइट पर संशोधित टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। भोपाल के संत हिरदाराम नगर में होगा वंदे भारत का मेंटेनेंस, बनेगा कोचिंग डिपो। वंदे भारत एक्सप्रेस का मेंटेनेंस संत हिरदाराम नगर में होगा। इसके लिए भोपाल रेल मंडल ने तैयारी शुरू कर दी है। गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए यहां पर कोचिंग डिपो का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इससे डिपो तक OHE लाइन सहित अन्य जरूरी कामों को पूरा करने के लिए जल्द ही काम शुरू होगा। इसे इसी तरह बनाया जाएगा जिससे ट्रेन सीधे कोचिंग डिपो तक आ सकेगी। बता दें कि मध्य प्रदेश को इसी साल पहली वंदे भारत ट्रेन मिलेगी, जो भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर हॉल्ट लेकर चलेगी। एमपीटीटी वर्ग 3 पर अपडेट, 4 जनवरी तक करें डॉक्यूमेंट अपलोड। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की चयन सूची में शामिल उम्मीदवार 4 जनवरी 2023 तक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। समय अवधि में दस्तावेज अपलोड न करने पर संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अमान्य कर दी जाएगी। इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। वहीं लोक शिक्षण संचालनालय एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु संयुक्त रूप से संचालित प्रक्रिया में प्राथमिक शिक्षकों की प्राविधिक चयन सूची जारी कर दी गई है। अब हवाई यात्रा से भी तीर्थ दर्शन कर सकेंगे बुजुर्ग, नए साल से मिलेगा लाभ। बुजुर्गों के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पर बड़ा अपडेट सामने आया है। नए साल 2023 से बुजुर्ग रेल और बस के बाद अब हवाई यात्रा से तीर्थों के दर्शन का लाभ उठा सकेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में अब बस और रेल यात्रा के बाद हवाई यात्रा के द्वारा भी बुजुर्गों को दूरस्थ तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। इसके तहत नए वर्ष में पहवाई तीर्थ दर्शन यात्राएं प्रारंभ होंगी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का इंदौर में होम स्टे रजिस्ट्रेशन का विशेष अभियान 3 जनवरी से। अपने घर को होम स्टे में बदलकर अतिरिक्त आय कमाने का इंदौर वासियों को एक सुनहरा अवसर मिला है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड होम स्टे पंजीयन के लिए 3 जनवरी से 7 जनवरी तक विशेष अभियान शुरू कर रहा है। अभियान के तहत पंजीयन कराने वाले इंदौर के स्थानीय रहवासियों के आवेदनों पर फास्ट ट्रैक मोड पर रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। न सिर्फ प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए इंदौर पहुंचने वाले अतिथियों को, बल्कि पर्यटकों को भी होम स्टे से आवासीय सुविधा मिलेगी। सौर ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए BHEL भोपाल ने काट दिए 152 पुराने पेड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में आने के बाद मध्य प्रदेश का लगभग हर विभाग अपने हिस्से की बिजली खुद उत्पादित करने की कोशिश कर रहा है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को सोलर पावर प्लांट के पैनल लगाने के लिए कहीं जगह नहीं मिली, तो उसने अपनी आवासीय कॉलोनी में ही करीब 100 हरे भरे आम, जामुन, नीम, सीताफल सहित अन्य प्रजाति के पेड़ काटकर प्लांट लगाना शुरू कर दिया। ये भोपाल में BHEL की स्थापना के समय उन कर्मचारियों और उनके स्वजन ने घर के सामने लगाए थे जो यहाँ नौकरी करने दूसरे राज्यों से आए थे। हालांकि संस्थान का दावा है कि इनके बदले कई गुना पौधे रोपे गए हैं। कर्मचारियों अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, 31 दिसंबर से पहले अपडेट करें ये डिटेल्स। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। एमपी सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और उप सचिव के नाम एक लास्ट डेट का रिमाइंडर जारी किया। इसमें मंत्रालय में पदस्थ तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का ऑनलाइन गोपनीय प्रतिवेदन जमा करने की 31 दिसंबर 2022 का जिक्र किया गया है। जिन कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त हो गए हैं उन्हें अवलोकन के लिए खोल दिया गया है, लेकिन उन्होंने अब तक
तक अवलोकन नहीं किया है। विभाग द्वारा जारी रिमाइंडर में लिखा है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2022 को जारी परिपत्र में लिखा है कि तृतीय श्रेणी शासकीय सेवकों के गोपनीय प्रतिवेदन के सभी स्तरों से अंतिम रूप से मतांकन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। जन जन जुड़ेगा तभी जल बचेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया धर्मनगरी उज्जैन में आयोजित सुजलाम जल महोत्सव के समापन समारोह में केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि जन जन जुड़ेगा तभी जल बचेगा, जल संरक्षण संग्रहण के लिए लड़ना होगा। सिंधिया ने कहा कि यहाँ 3 दिनों की संगोष्ठी में जो विचार उत्पन्न हुए हैं उन विचारों को एक्शन प्लान में बदलने की अब चुनौती है। जल संरक्षण कोई केमिस्ट्री फॉर्मूला फिजिक्स नहीं बल्कि यह जीवन का अमूल्य भाग है। देश के 56 एयरपोर्ट में जबलपुर 26वें पायदान पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट काउंसिल ने किया था सर्वेक्षण। देश के 56 हवाई अड्डों में यात्री सुविधा के मामले में जबलपुर का 26वां नंबर है। प्रदेश से भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट ने सुविधा बेहतर बनाकर दूसरा नंबर हासिल किया है। पहले स्थान पर राजस्थान का उदयपुर एयरपोर्ट रहा है। उक्त एयरपोर्ट को देर रात आए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में यह स्थान मिला है। पिछले सर्वेक्षण में यह तीसरे स्थान पर रहा था। राजा भोज एयरपोर्ट से कनेक्टिंग उड़ानों की सुविधा बढ़ने से खुश यात्रियों ने सर्वेक्षण में संतुष्टि व्यक्त की थी, जिसके बाद यह स्थान मिला है। पीएम आवास योजना की राशि में घोटाला। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश के देवास जिले की बागली विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में करोड़ों का घोटाला होने की खबर सामने आई है, जिसके संदर्भ में पूर्व मंत्री दीपक जोशी पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय एजेंसी के द्वारा जांच की मांग भी की है। बता दें कि इस योजना के तहत हितग्राहियों को आवास की सुविधा केंद्र सरकार द्वारा करवाई जाती है। पठान पर चलेगी सेंसर बोर्ड की कैची। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया स्वागत। शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग में भगवा रंग की बिकनी से उठे विवाद पर सेंसर बोर्ड की कैची चलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कुछ बदलाव करने की सलाह मेकर्स को दी है। वहीं विवादित गीत बेशरम रंग को लेकर भी कुछ बदलाव करने को कहा गया है। इसी के साथ कहा गया है कि फिल्म रिलीज करने से पहले उसका रिवाइज्ड वर्जन उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। माना जा रहा है कि अब पठान के गाने बेशरम रंग में भगवा बिकनी दिखाई नहीं देगी। इसके अलावा भी कई बदलाव फिल्म में देखने को मिलेंगे। आलू की खेती को पाला का खतरा, परेशान किसान ऐसे कर सकते हैं बचाव। मध्य प्रदेश का शाजापुर जिला आलू उत्पादन के लिए पूरे प्रदेश में विख्यात है। पूरे प्रदेश में सबसे अच्छी आलू की फसल इसी जिले में ही होती है, लेकिन इस बार लगातार गिरते पाले के बीच आलू की फसल को नुकसान होने की आशंका बन रही है। पाला गिरने के बाद आलू की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। इस बार मौसम विशेषज्ञों ने इस सप्ताह तापमान में गिरावट के साथ ही पाला गिरने की आशंका जताई है, जिससे आलू के किसान चिंतित है और आलू की फसल को पालने से बचाव के लिए कोशिशों में जुटे हुए हैं। पाम तेल का आयात ड्यूटी फ्री, अगले आदेश तक राहत जारी। केंद्र सरकार ने पाम तेल के आयात को ड्यूटी फ्री रखा है। 31 दिसंबर को शुल्क मुक्त रखने के आदेश की अवधि समाप्त हो रही थी। हालांकि 3 दिन पहले ही सरकार ने संशोधित आदेश जारी कर अवधि बढ़ा दी है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया। इसके अनुसार पाम तेल, पामोलिन और एचएस कोड 15119090 वाले आइटम के आयात पर शुल्क मुक्ति जारी रहेगी। अगले आदेश तक इन सभी वस्तुओं पर किसी तरह की आयात ड्यूटी लागू नहीं होगी। जैसे को तैसा की तर्ज पर साइबर अपराधियों के विरुद्ध लोगों को जागरूक करेगी पुलिस। राजधानी की साइबर क्राइम पुलिस ने अपराधियों से निपटने के लिए जैसे को तैसा की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। जिस तरह साइबर अपराधी मोबाइल पर लुभावने संदेश भेजकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, ठीक उसी तरह साइबर पुलिस भी भोपाल में 20 लाख फोन उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 80 लाख संदेश भेजेगी। हालांकि ये सतर्कता संदेश होंगे जिनमें साइबर ठगों के तमाम पैतरों से बचने के तरीके बताए जाएंगे। साइबर क्राइम पुलिस ने इसका परीक्षण भी शुरू कर दिया। इन संदेशों में बचाव के उपायों के साथ साथ 2 हेल्पलाइन नंबर भी बताए जाएंगे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह, 204 उपाधि और 51 विद्यार्थियों को स्वर्ण। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का 34वां दीक्षा समारोह पंडित कुंजीलाल दुबे प्रेक्षागृह में शुरू हुआ। मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभ्यर्थियों को शोध उपाधि और स्वर्ण पदक का वितरण करने के लिए पहुंचे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल तय कार्यक्रम में ऑनलाइन वर्चुअली जुड़े। संजीव उपाध्याय एडवोकेट अपनी पत्नी आराधना उपाध्याय 51 साल के देहांत के पश्चात खुद शोध उपाधि लेने आए। आराधना की एजुकेशन में उपाधि मिल रही है। स्वर्ण पदक 82 पर 51 विद्यार्थियों को मिले।
करीब 250 पदों के साथ होगी मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2022 की घोषणा। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2022 का बेसब्री से इंतजार कर रहे युवाओं को जल्दी अच्छी खबर मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की तैयारी में जुटा है। सूत्रों के अनुसार करीब 250 पदों के साथ राज्य सेवा परीक्षा घोषित होगी। प्रक्रिया के बीच ही पदों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। 2 दिनों में परीक्षा प्रक्रिया का ऐलान पीएससी की ओर से कर दिया जाएगा। यदि पीएससी राज्य सेवा भर्ती इस साल घोषित नहीं कर सका तो 0 ईयर हो जाएगा और संबंधित विभागों द्वारा इस वर्ष के लिए भेजी गई रिक्तियां भी शून्य हो जाएंगी। बैंकों में कुल फंसे कर्ज पर आरबीआई की नई रिपोर्ट। पिछले 7 सालों में निचले स्तर पर पहुंचा सकल एनपीए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुवार को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के 26वें अंक को जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक सकल एनपीए अनुपात या फंसा कर्ज घटकर पिछले 7 सालों में पिछले निचले स्तर 5% तक पहुंच चुका है। आरबीआई के मुताबिक बैंक की व्यवस्था अब भी मजबूत है और इनके पास पर्याप्त पूंजी मौजूद है। उज्जैन एयरपोर्ट को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश सरकार के पाले में डाली गेंद। कही ये बात, उज्जैन में लंबे समय से एयरपोर्ट बनाने की मांग की जा रही है। इस मामले को लेकर केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि यह प्रदेश सरकार का निर्णय है। एयरपोर्ट बनाने के लिए अगर जमीन उपलब्ध करवा दी जाती है तो यह बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि इस संबंध में वह मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। प्रवासी अतिथियों के लिए इंदौरियों ने खोले घर के द्वार। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आने वाले अतिथियों को पारिवारिक माहौल में ठहराने के लिए पधारो महारा घर अभियान शुरू किया गया। इसमें आयोजन स्थल के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले घरों में मेहमानों को ठहराया जाएगा। अभियान के 75 इंदौरियों ने अतिथियों के स्वागत के लिए अपने घर के द्वार खोल दिए। अब तक 50 अतिथियों ने घरों में ठहरने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इनकम टैक्स लैब में सरकार कर रही बड़ा बदलाव। 5 लाख तक की इनकम होगी टैक्स फ्री। इनकम टैक्स भरने वालों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप भी भारी टैक्स भरने से परेशान हैं, तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बार केंद्र सरकार टैक्स में बड़ा बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है, जिसके बाद 5 लाख रुपए तक की इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार बजट में टैक्स पेयर्स को बड़ी सौगात देने वाली है। ट्रेन टिकट लेते समय करेंगे ये काम तो सस्ता हो जाएगा टिकट का दाम। अगर आप ट्रेन टिकट बुक करते समय नो फूड पर क्लिक करते हैं तो आपकी टिकट कीमत 350 रुपए तक कम हो सकती है। इसमें केटरिंग चार्ज भी शामिल होता है। जितनी लंबी दूरी की यात्रा आप करते हैं, आपका टिकट भी उतना ही महंगा हो जाता है। तो अगर आप यात्रा के दौरान खाने पीने की चीजें अपने साथ ले जा सकते हैं तो टिकट बुक करते समय नो फूड विकल्प का चुनाव करें, आपका किराया आधा रह जाएगा। अमृत योजना में 15 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प, बढ़ेंगी यात्री सुविधाएं। जबलपुर और सतना रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने का काम शुरू हो गया है। इसके साथ ही अब जबलपुर रेल मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। इसमें स्टेशनों को सुंदर और सुविधा युक्त बनाया जाएगा। इन स्टेशनों को अमृत योजना के तहत विकसित किया जाना है। इनमें कटनी, मुड़वारा, कटनी, साउथ सागर, दमोह, नरसिंहपुर, पिपरिया, गाड़ावारा, श्रीधाम, करेली, रीवा, सिहोरा, ब्योहारी, मेहर, बरगवा स्टेशन शामिल है। यह बात जबलपुर रेल मंडल के डीआरएम विवेक शील ने पत्रकार वार्ता में कही। लगातार दूसरे दिन मध्य प्रदेश में कोल्ड अलर्ट, अभी और लुढ़केगा रात का पारा। मध्य प्रदेश में लगातार दूसरे दिन कोल्ड अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक दर्ज किया गया है। ज्यादातर इलाकों में घने कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। कल कई जिलों के लिए कोहरे और ठंड का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी करने के बाद आज फिर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। 2 दिन से जारी हो रहे सर्दी और कोहरे के अलर्ट के बाद पारा तेजी से नीचे गिरने की आशंका है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में दिन और रात दोनों के ही तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। इससे लोगों की मुसीबत थोड़ी और बढ़ सकती है। वहीं नए साल में पार्टी की तैयारी कर रहे लोगों का मजा भी किरकिरा हो सकता है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 7 नए केस। कोविड टेस्ट को लेकर कांग्रेस एमएलए ने उठाए ये सवाल। पूरे देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े नियंत्रण में हैं। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की बात की जाए तो यहां पर केवल 4 कोरोना वायरस के मामले सक्रिय हैं। इनमें से 1 मामला इंदौर का है, जबकि 3 मामले भोपाल के हैं। लगभग यही आंकड़ा पिछले कई दिनों से लगातार बना हुआ है। वहीं कोरोना के मामले की जांच को लेकर विपक्षी नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के विधायक महेश परमार ने आरोप लगाया है कि सरकार मरीजों की सैंपलिंग पर ध्यान नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में महज 99 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 7 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।